नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फास्ट के आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। इस यूट्यूब चैनल पर आपको गवर्नमेंट जॉब से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, मॉक टेस्ट, यूपीजी के व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, निरंतर और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कराई जाती हैं। छात्रों, आज हम आपको यूपीपीसीएस 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि यूपीपीसीएस का परीक्षा पैटर्न अर्थात एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो यूपीपीसीएस की जो परीक्षा प्रणाली है वो 3 चरणों में आयोजित होती है, जिसको हम प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात कहते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के मार्क्स को फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाता। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों के आधार पर ही, मेरिट के अंकों के आधार पर फाइनल रिजल्ट को घोषित कर दिया जाता है। तो जो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र तथा जीएस जनरल स्टडी एग्ज़ाम पेपर 1, दूसरा सामान्य अध्ययन पेपर 2 अर्थात सी सैट कंबाइंड सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट आयोजित किया जाता है। इन दोनों ही प्रश्न पत्रों में एक गलत उत्तरों के लिए, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी निर्धारित की गई है। यदि आप प्रारंभिक परीक्षा को पास कर लेते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के बाद आप अगले चरण अर्थात मुख्य परीक्षा में प्रवेश कर जाते हैं। मुख्य परीक्षा का आवेदन भरने के पश्चात इसकी अलग से डेट आती है। उस डेट में आप मुख्य परीक्षा के लिए अपीयर हो जाते हैं। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत निम्न प्रश्न पत्र आपको देने होते हैं। पहला प्रश्न पत्र होता है सामान्य हिंदी। दूसरा प्रश्न होता है एसे राइटिंग। उसमें आपको चुने हुए विकल्पों पे आपको विषय लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पर अभी नया सिलेबस आया है। नए सिलेबस के अंतर्गत 2 ऑप्शनल में से एक ऑप्शनल पेपर को हटाकर केवल एक ऑप्शनल पेपर किया गया है। तो यहाँ पर अब हो जाता है GS1, GS2, GS3, GS4। ये GS1, GS2, GS3 एंड GS4 और हिंदी और ऐसे ये पेपर कंपलसरी हैं, ये सभी को देने होंगे। और उसके बाद एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है। जिस सब्जेक्ट में भी आपकी अच्छी पकड़ हो, आपको अच्छे से आता हो, वो सब्जेक्ट आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चूज कर सकते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने के लिए ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि वो सब्जेक्ट आपने अपने स्नातक ग्रेजुएशन में पढ़ा ही हो। भले ही वो सब्जेक्ट आपने कहीं भी किसी भी ग्रेजुएशन के लेवल पर या 12th के लेवल पर कहीं पे भी आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं। यदि आप उस सब्जेक्ट का नॉलेज रखते हैं या आपको लगता है कि आप उसका नॉलेज प्राप्त कर लेंगे तो आप उस सब्जेक्ट को ले सकते हैं, उस सब्जेक्ट की परीक्षा दे सकते हैं। परीक्षा का माध्यम आप हिंदी या इंग्लिश कोई भी चूज कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो GS1, GS2, GS3, GS4 और हिंदी और ऐसे के बाद आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करेंगे तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर देने होंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2। तो इन सब सब्जेक्टों में आप मार्क्स जो भी लाएंगे, यदि आप मुख्य परीक्षा में सफल होते हैं तो मुख्य परीक्षा के बाद आप अगले चरण साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जो कि अब 100 नंबर का निर्धारित किया गया है। पहले यह 200 नंबर का होता था, लेकिन अभी इसको रिवाइज करके 100 मार्क्स का इंटरव्यू किया गया है। तो दोस्तों, ये यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम पैटर्न से संबंधित था। और आपको ये भी बता दें, प्रारंभिक परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा में जो GS1, GS2 होते हैं, दोनों ही 200 मार्क्स के होते हैं। तो ये यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम पैटर्न से संबंधित जानकारी थी जो आपके साथ हमने साझा की। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने अन्य मित्रों को भी बताइएगा इस चैनल के बारे में, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। थैंक यू।